बहस को आगे ले जाते हैं। मेहमद सरफराज जी, जो अफजल गुरु के बारे में नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता एक आतंकवादी के समर्थन में बयान क्यों दिया? ये क्या हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको पता ही है कि बस केयरटेकर सेटअप जो है वो आने वाला है। तो ये आप कह लें कि एक पॉलिटिशियन क्योंकि कश्मीर के इशू के ऊपर थोड़ा सा रैलिंग कॉल टाइप होता है, तो वो जरा एक इस तरह का बयान देना चाह रहे थे जिस तरह उन्हें लगे कि लोगों को ये लगे कि इन्होंने कश्मीर इशू अबैंडन नहीं कर दिया। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो हमारी पिछली 2 गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट भी और इससे पिछली गवर्नमेंट ने भी कश्मीर के ऊपर जो वैसे ऑफिशियल पॉलिसी है एक तरह से उससे काफी डिफरेंट टेक लिया है। यानी मुशर्रफ साहब ने तो 4 पॉइंट एजेंडा भी दे दिया था कश्मीर के उसके इशू के ऊपर, और फिर ये गवर्नमेंट भी जो है ये पीस विद इंडिया की बात ही करती आई है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक इलेक्शन की वजह से इन्होंने शायद उसको समझा कि अच्छा इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश करा दे, थोड़ा सा वो एक तरह से हल्का फुल्का पॉपुलैरिटी की भी वो बात हो जाएगी। बट दैट्स जस्ट अबाउट इट, क्योंकि दोनों मुल्कों को पता है, पाकिस्तान को भी पता है और इंडिया को भी पता है कि ना पाकिस्तान अपना वाला कश्मीर का हिस्सा आप लोगों को देगा, ना आप लोग अपना वाला हिस्सा हमें देंगे। तो जो रेजोल्यूशन होनी है कश्मीर इशू की वो तो इसी के अंदर ही होगी कि किस तरीके से जो 4 पॉइंट एजेंडा था मुशर्रफ का वो काफी अच्छा था वैसे इसमें अगर देखा जाए तो। इनको भी पता है कि वो तो कुछ चेंज होना नहीं, वैसे तो बेहतर है कि ताल्लुकात बेहतर कर ले ताकि जो कश्मीर का इशू भी है वो इसी तरह से रिजॉल्व किया जाए। तो सिर्फ आप इसको एक पॉलिटिकल स्टैंड मानती है? सीधे चलता हूं हसन साहब के पास, जनता दल यूनाइटेड के पास, वो बहस में नहीं जुड़े हैं। हसन साहब, एक पॉलिटिकल स्टैंड है क्योंकि अगले 4 महीने के भीतर या अगले 2 महीनों के भीतर, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने हैं। पाकिस्तानी पत्रकार का ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल पॉपुलर स्टैंड है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की खिलाफत करके वोट मिलते हैं। अगर ये उनकी सरकार की सोच है, ये उनके हुक्मरानों की सोच है, तो ऐसे पाकिस्तान से संबंध आपको नहीं लगता बातचीत थोड़े दिन के लिए तो बंद करके रखनी चाहिए? बिल्कुल, बेशक हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं दीपक चौरसिया जी। और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूं कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं, इलेक्शन वगैरह, तो वहां पर एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन दरअसल वहाँ पावर के बहुत सारे केंद्र हैं। एक आर्मी है, वो पावर का एक केंद्र है, ISI एक पावर का केंद्र है। एक पावर का केंद्र वहाँ पर जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है वो मौलवियों के हाथ में है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो निंदा प्रस्ताव लाया, जिसका सारे लोगों ने समर्थन किया अफजल गुरु के सवाल पर, और आप किसी धार्मिक कट्टरपंथ से आप किसी स्टेट का, किसी नेशन का भलाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जब तक वहां पर शासक के रूप में कोई राजनेता और जिसके पीछे जन समर्थन हो वैसा लोग नहीं हो। और ये लोग उनके सामने इनकी दुम दफ्ती है। जो भी राजनेता वहां पर है, चाहे राजा परवेज अशरफ हो या वहां के राष्ट्रपति हो, इन लोगों की हैसियत नहीं है कि एक पावर का सेंटर वहां पर आतंकवादियों का है, वो एक अलग सेंटर चला रहे हैं। तो डिफरेंट पावर के सेंटर रहने के वजह कर वहां के जो राजनायक हैं हो या वहां के राष्ट्रपति हो, इन लोगों की हैसियत नहीं है कि एक पावर का सेंटर वहां पर आतंकवादियों का है, वो एक अलग सेंटर चला रहे हैं। तो डिफरेंट पावर के सेंटर रहने के वजह कर वहां के जो राजनायक हैं, वहां के जो राजनेता हैं, उनकी हैसियत नहीं होती है कि उनके सामने वो आते तो यहां जरूर है, हो सकता है कि उनके मन में भी रहता हो कि हम हिंदुस्तान से मुझको अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, लेकिन वहां जाने के बाद उनका फ्यूज उड़ जाता है। अब फ्यूज उड़ जाता है तो करें क्या? अब इलेक्शन है, अब इलेक्शन उनके यहाँ दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब इलेक्शन में उनको लगता है, उनकी सोच यही है कि हम शायद हिंदुस्तान को गाली दें, हम आतंकवाद का समर्थन करें, आतंकवाद का समर्थन करने के बाद हमको एक बड़ा चंक वोट बैंक का मिलेगा। ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन मुझको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से, और बहरहाल मेरे सामने जो भी वहां के राजनेता आते हैं हम उन्हीं को तस्लीम करेंगे पाकिस्तान के शक्ल में, लेकिन उनसे रिश्ता रखने का कोई वजह अब दिखाई नहीं देता है। और लड़ाई को आर पार करना चाहिए। ये बहुत दिन तक एक, जब हम लोग छोटे लड़ाई आर पार करना चाहिए, चौधरी देख रहे हैं रोज आर पार होना चाहिए।
बिल्कुल दीपक चौरसिया जी, मैं इस हक में हूं कि दो हाथ हो जाए और एक निर्णायक स्थिति पाकिस्तान के लिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे, वहां के लोगों ने कहा कि नीतीश जी, नवाज शरीफ ने कहा कि नीतीश जी आ जाओ, अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें हम सिंध का प्रधानमंत्री, सिंध का तुमको चीफ मिनिस्टर बना देते। इसका मतलब है कि उनके यहाँ दिवालियापन है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। इस क्राइसिस की वजह से एक हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर को वो अपने सूबे का चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उनके यहाँ दिवालियापन है लीडरशिप का।